Hey friends, we're going to start with a chapter called trigonometric functions. It's a chapter which has the maximum weightage in the board examinations, and it is very important chapter from the CET or the JEE point of view as well. ये chapter actually है ना, it should have been in connection. इसको पढ़ना अलग से नहीं पढ़ सकते हम लोग. इसको पढ़ने के लिए हम लोग को है ना 11th standard में we had 4 chapters based on trigonometry, 3 to 4 chapters. जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, कंपाउंड एंगल्स, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, एंगल्स एंड मेजरमेंट, यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे चैप्टर्स अगर आते हैं तो ही ये चैप्टर कंफर्टेबली सॉल्व हो पाएगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज विद रिगार्ड्स टू दिस चैप्टर कि ये चैप्टर अपने आप में एक अलग ही चीज है. मतलब यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस चैप्टर ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस, ऑन अ सिंगुलर बेसिस. ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट साथ में करना पड़ेगा. तो अगर तुम लोग के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले वीक हैं, प्लीज डू ऑल द फॉर्मूला थॉरली, देन ओनली कम टू दिस चैप्टर विद मी, वरना इट इज गोइंग टू बी अ टफ टाइम डूइंग दिस चैप्टर. इजी चैप्टर है बट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मूला एप्लीकेशंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, स्टार्टिंग विद द concept in this chapter, which is your, you can say, type 1 wala concept. It is based on principle and general solution. Principle solution and general solution इस पे बेस्ड है. अच्छा, ये टाइप करने से पहले ना कुछ बेसिक्स जिसकी मुझे जरूरत है. पहला बेसिक, there is something called as a unit circle, जो 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है. ये यूनिट सर्कल बोलते हैं. यूनिट सर्कल में दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस. ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है वी कॉल इट एज 1,0. यूनिट का मतलब रेडियस इज 1 यूनिट. सो ऑब्वियसली ये पॉइंट विल बी 1,0. इट इज ऑन द x एक्सिस. This is y axis. ये साइड का पॉइंट होगा, नेगेटिव x एक्सिस है तो -1,0. This point lies on the y axis. The point should be 0,1 क्योंकि y axis पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है. And this point is 0,-1. These are my coordinate systems. अच्छा, पहला हमेशा if you remember cos का वैल्यू होता है और दूसरा हमेशा साइन का वैल्यू होता है. The first coordinate gives me the value, tells me about the value of cos. Second वाला always tells me about the value of sin at all the points. ठीक है? Okay. ये एंगल is 0 डिग्री. Come on, जर्नी में ये होगा 90 डिग्रीज. ये एंगल इधर 180 डिग्री है, इधर आऊंगा तो 270 डिग्रीज. And back to the same point 360 degrees. अगर मैंने इसको रेडियन में लिखा, 0 डिग्री 0 रेडियन, 360 मतलब 2 पाई रेडियन, 180 इज पाई. रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड. 90 इज 180 अपॉन 2 पाई बाय 2 एंड 270 इज 3 पाई बाय 2. तो ये याद रखना, लोकेशंस याद रखना. ऊपर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, इधर पाई, इधर 0 भी है, इधर कोऑर्डिनेट 1,0, -1,0, 0,1, 0,-1. पहला कोऑर्डिनेट हमेशा cos के लिए होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा sin का वैल्यू देता है. ये सारी चीजें 11th स्टैंडर्ड की है. ओके, नथिंग न्यू इन 12th स्टैंडर्ड टिल नाउ. अच्छा, वी आल्सो नो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है. All the trigonometric ratios in the first quadrant are positive. Second quadrant में रट्टा मारो, ये सारा 11th में है. वापस sin पॉजिटिव है और sin का भाई cosec पॉजिटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. So these two ratios which I have written now, they indicate that in this quadrant they are positive. तो अगर मैं तुम लोग को पूछता हूं tan
कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है? tan इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव, बाकी दो में वो नेगेटिव है। cos इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड में cos का आंसर नेगेटिव आएगा। sec is again positive in the first and fourth quadrant, second third quadrant में sec का आंसर नेगेटिव आएगा, right? So these are about the values, the signs. Okay, ये पूरे चैप्टर में I am going to talk about my reference as x axis। बताता हूं, ठहरो ना। अगर मैं पॉजिटिव साइन आता है तो आई एम गोइंग टू ट्रैवल एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कुछ नहीं समझेगा, ठहरना भाई, समझाया किधर है मैंने। और नेगेटिव साइन आता है तो माय मूवमेंट शुड बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, ये तीन पॉइंट जो है दे आर वेरी क्रूशियल। ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाइल टेकिंग द सम्स, डोंट वरी अबाउट दैट। पहला पॉइंट क्या है, मेरा हाथ हमेशा एक्स एक्सिस पे रख के खेलने वाला हूं। I am always going to consider, take my reference, make my point of concern as x axis हमेशा। दूसरी चीज, जब भी क्वेश्चन में बीच में पॉजिटिव आता है गो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव आता है गो क्लॉकवाइज। वी विल कम टू दैट, ठहरना। ऑलराइट, तो ये था मेरा बेसिक्स, मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप 1 which is based on principal and general solution. When I'm talking about प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अगर मैं क्वेश्चन में बोलता हूं फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हमेशा याद रखना मेरे पास दो आंसर्स आएंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हाउ मेनी आंसर्स एम आई गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट 2 आंसर्स ओनली, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं, दो ही आंसर्स मिलेंगे। लेकिन जब मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूंगा, जनरल सॉल्यूशन, answer will be in nth form. Answer is in nth form. nth form मतलब एक जनरलाइज्ड आंसर आएगा जो n के टर्म्स में आएगा। सो जनरल सॉल्यूशन का जो आंसर है वो स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा, वो आंसर n के फॉर्मेट में आएगा, वो आंसर में लास्ट में n आएगा, where n belongs to integer, any integer, n belongs to any integer. So always remember, principal solution मतलब कितने आंसर्स आएंगे? दो ही, फिक्स्ड, पर्टिकुलर, प्रिसाइज, दो आंसर्स आएंगे। और जनरल सॉल्यूशन में आंसर आएगा nth फॉर्म में। तो ऑब्वियसली जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, राइट? वी आर गोना स्टार्ट विद स्टडीइंग दोस फॉर्मूलाज फॉर जनरल सॉल्यूशन, फिर हम लोग जाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के सम्स पे। सो कुछ फॉर्मूलाज for general solution are as follows. So formula list only for general solution. Principal solution का टेक्निक है, मैं बताता हूं, सिखाऊंगा, सम में ही सिखाऊंगा। फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, 3 सेट है। पहला सेट देखो, if sin theta is equal to 0, या if tan theta equal to 0, अगर ऐसा फॉर्मेट आया क्वेश्चन का, and if cos theta is equal to 0, if you have a question like this, sin theta is 0 or tan is 0 or cos is 0, it implies that theta is equals to n pi, where n belongs to integers. This also implies theta is equals to n pi, and this implies theta is equal to 2n plus 1 pi by 2. अच्छा, ये फॉर्मूलास कैसे डिराइव हुए, कैसे आए, वो हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे, नॉट राइट नाउ। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, रूल्स एंड द सम्स। डेरिवेशन का हम लोग अलग ही टॉपिक लेंगे। आई एम गोइंग टू टेक आउट माय वीडियोस ऑन डेरिवेशंस कंप्लीटली ऑल टुगेदर एज अ सेपरेट वीडियो ही मैं दूंगा तुम लोग को। सो डेरिवेशन अभी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय हार्ट दीस फॉर्मूलास। इफ sin थीटा, tan थीटा एंड cos थीटा इज 0, ये मेरे 3 फॉर्मूलास हैं जो ब्लू में लिखे हैं। सेकंड सेट में है अपने पास, ये 0 था। नाउ इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, if cos theta is equals to cos alpha,
and if tan theta is equals to tan alpha. This implies it will be another 3 set of formula. ऊपर वाले 3 सेट अगर 0 होता है तो ये फॉर्मूला यूज करने का, और अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin, दोनों साइड पे sin sin है, तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करने का. ओके, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा. दिखने में बहुत ही भयानक है. रट्टा मारो फॉर्मूला, 5-6 बार बोलो हो जाएगा. हाउ टू यूज, इट्स वेरी सिंपल. सम्स आर किडिश, बचपन है, सम्स कुछ नहीं है. cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा. और सारे all of them में n belongs to integers. And the third set of formula, last set for type 1 analysis चल रहा है. If sin square theta is equal to sin square alpha, or if cos square theta equal to cos square alpha, square आएगा तब ये यूज करने का. And if tan square theta is equals to tan square alpha, सबका फॉर्मूला सेम है. सो ये तीनों क्वेश्चंस का फाइनल आंसर, आउटपुट, फॉर्मूला, रिजल्ट, वैल्यू विल बी द सेम. सो दीज आर अबाउट द स्क्वायर्स. स्क्वायर्स आया तो ये यूज करने का, 0 आया तो ये यूज करने का, और सादा दोनों साइड पे sin sin cos cos tan tan आया तो ये यूज करने का. इसमें वी हैव अ फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, again where n belongs to a set of integers. So guys, I want you to by heart these 9 formulae. Okay, understand this entire, ये पूरा दिमाग में होना चाहिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos and sec पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव. मेरा हाथ जब मैं सम्स करूंगा प्रिंसिपल एंड जनरल के, माय हैंड विल ऑलवेज बी ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे बैठ के मैं खेलने वाला हूं पूरा गेम. तो रेफरेंस शुड बी व्हिच एक्सिस? एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस यूजलेस है, बोगस है, कुछ काम नहीं है मुझे इसका ये चैप्टर में, राइट? तो मैं फोकस खाली एक्स एक्सिस पे करूंगा. अगर मैं मेरे हाथ को क्लॉकवाइज लेके गया तो नेगेटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज लेके गया मतलब पॉजिटिव साइन. So plus is associated with anti-clockwise, minus is associated with clockwise. ये सारे formulas are only applicable for general solution. Principal solution का एक टेक्निक है जो सम्स में करेंगे, जिसमें सिर्फ केवल 2 आंसर्स मिलेंगे. जनरल में आंसर हमेशा n के फॉर्मेट में आएगा. So if you observe all these formulas which I have written, isn't the final answer in the form of n? So go through this and we are going to start attacking the first exercise and the first set of sums, principal and general solutions for the trigonometric functions. Fine guys. पहले तो वो जो सर्कल है, या और एक बार मैं एक लंप सम बना देता हूँ फटाफट, so that I can utilize it for my convenience. वापस come on, all are positive. इसमें sin and cosec पॉजिटिव होता है. थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है. cos and sec are positive in the last quadrant. 0 और 360 डिग्रीज, 0 और 2 पाई रेडियन, 3 पाई by 2 रेडियन, 270 डिग्रीज, 90 डिग्रीज और पाई by 2 रेडियन, एंड 180 डिग्रीज बोलो या पाई रेडियन बोलो, करेक्ट है? ओके, माय रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द एक्स एक्सिस. y को देखने का नहीं, x मेरा रेफरेंस होगा. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमेशा 2 ही आंसर्स आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1 एंड मैंने जो 3 रूल्स दिए हैं, जस्ट गो थ्रू इट. एक्स एक्सिस इज योर रेफरेंस, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्लॉकवाइज. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू हाफ. नाउ लेट्स स्टार्ट. रूल नंबर 1, प्रिंसिपल है मतलब इसके 2 आंसर्स आएंगे, बराबर है? ये 1 का 1 है, ठीक है, 2 आंसर्स आएंगे. cos मुझे प्लस हाफ दिख रहा है, टू बी वेरी प्रिसाइज दिस इज पॉजिटिव हाफ. cos इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा
एक आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। cos थीटा का वैल्यू हाफ कौन से डिग्री पे आता है? कैन आई से 60 डिग्री पे आता है। तो एक तो पता है तुम लोग को, cos थीटा कैन बी रिटन एज हाफ एज cos 60 डिग्रीज। द रूल इज हमेशा ये चैप्टर में रेडियन के फॉर्मेट में लिखो। वी नो दैट पाई का मतलब 180 होता है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो अगर मुझे 60 चाहिए तो ऑब्वियसली 180 डिवाइडेड बाय 3 इज गोइंग टू बी 60, सो इट विल बी पाई बाय 3 रेडियन। मैं पाई को रेफरेंस लेके चलूंगा, 60 चाहिए मतलब 180 अपॉन 360 व्हिच इज पाई बाय 3 रेडियन। सो cos थीटा इज हाफ, हाफ इज एट cos 60। पर ये तो एक आंसर आया। वी नो 60 डिग्रीज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मुझे एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और एक आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मैं हमेशा x का इस्तेमाल करता हूं। मैं ये वाले हाथ का इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं 0 या तो 2 पाई हैंड बोलूंगा। आई विल कॉल इट एज 2 पाई हैंड। ये 2 पाई हैंड है और ये पाई हैंड है। आई जस्ट राइट दिस, दिस हैंड इज 2 पाई हैंड, 0 से ये वाला और 0 से ये बाजू वाला x एक्सिस को मैं बोल रहा हूं पाई वाला हाथ, पाई वाला हाथ, पाई वाला हैंड। चल फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाना है। आई एम गोइंग टू यूज दिस हैंड 2 पाई। कैन आई से इधर से मैं ऐसे जा रहा हूं, नीचे की तरफ जा रहा हूं। कैन आई से स्टूडेंट्स ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के डायरेक्शन में है। सो माय अदर आंसर विल बी cos थीटा इज इक्वल टू cos, पहले तो 2 पाई वाला हैंड, 2 पाई हैंड, आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना है। क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो बीच में माइनस साइन होना चाहिए, माइनस द सेम आंसर व्हिच यू हैव गॉट ऊपर, पाई बाय 3। सो यू गेट cos थीटा इज इक्वल टू cos, एलसीएम लो 6 पाई माइनस पाई, द आंसर इज गोइंग टू बी 5 पाई बाय 3। सो आई कैन से देयरफॉर your angle theta is going to be pi by 3 or your angle theta is going to be 5 pi by 3, and please mention the reason because पहले में theta lies from 0 to 90, theta lies between 0 to 90 or theta lies between 2 pi to 3 pi by 2, that is 3 pi by 2 less than theta less than 2 pi, and that is what your answer is। तो principal solution है पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, दो आंसर्स मिले। नहीं समझा? सुनो वापस समझाता हूं। रूल नंबर 1, पहले ये प्लस है, प्लस मतलब cos थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाफ इज एट 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू इज हाफ, दैट इज cos पाई बाई 3 रेडियन। ये था मेरा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। टू रीच द फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हाथ का इस्तेमाल करूंगा 2 पाई, ऑलवेज यूज द एक्स एक्सिस। अच्छा, इधर से मैं नीचे गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, सो आंसर इज 2 पाई माइनस, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव साइन, द सेम आंसर जो ऊपर मिला था, आई गेट द सेकंड आंसर। और इसका मतलब है आई हैव जस्ट रिटन द रेंज। पहला आंसर 0 और 90 के बीच में है, दूसरा आंसर 3 पाई बाय 2 और 360 के बीच में है। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। So these are my two values, pi by 3 and 5 pi by 3. Next question पे जाते हैं। Sec theta is 2 upon root 3. It is positive. Sec is positive in first and the fourth quadrant. वहां पे sec is positive in first and fourth quadrant. ठीक है। तो I will say sec theta 2 by root 3 30 डिग्रीज पे आता है। 30 डिग्री मतलब pi by 6 रेडियन, sec pi by 6। एक आंसर मिला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। टू गेट द सेकंड आंसर इट इज गोइंग टू बी ये हाथ 2 पाई, इधर से मैं नीचे जाऊंगा, क्लॉकवाइज जाऊंगा, घड़ी के डायरेक्शन में जाऊंगा, माइनस ऊपर वाला आंसर पाई बाय 6। एलसीएम लो, सो sec थीटा इज इक्वल टू 12 पाई माइनस 1 पाई, you will get sec 11 pi by 6. So you can say your angle theta is either pi by 6 or theta is 11 pi by 6. दोनों का रेंज लिखो, सेम आएगा,
क्योंकि आंसर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 और थीटा लाइज बिटवीन 270 degrees and 360 degrees. So these are my two answers. This was your question number 1 का second. Question 1 का third, cot theta is root 3. So question 1 का third, cot theta is plus root 3. Plus कुछ नहीं तो plus. Cot is positive in first and third quadrant. एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। रूट 3 30 डिग्रीज पे होता है, सो आई कैन से cot theta is equal to cot, again 30 degrees means pi by 6, और cot theta is equal to root 3। दूसरा आंसर मुझे आएगा ये क्वाड्रेंट में। सुन, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, आई एम गोइंग टू यूज दिस हैंड, पाई वाला हाथ। मुझे तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो मैं नीचे जाऊंगा। नीचे जाऊंगा का मतलब आई कैन से दिस, इफ इट गोस डाउन आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर से मैं अगर नीचे जा रहा हूं तो हाथ को घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इट इज गोइंग टू बी कॉट, हैंड इज पाई हैंड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस प्लस, and same as ऊपर वाला आंसर which is pi by 6। LCM लो, 6 pi plus 1 pi, अंदर LCM 7 pi by 6 मिलेगा। सो थीटा का एक आंसर मिलेगा pi by 6 और थीटा का दूसरा आंसर मिलेगा 7 pi by 6। ओके, pi by 6 वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90। अच्छा, 7 pi by 6 is the third quadrant, theta lies between 180 which is pi and 270, 3 pi by 2. So pi less than theta less than 3 pi by 2. Last question, cot theta is 0. Question 1 का fourth, cot theta is equals to 0. cot 0 90 degrees पे आता है और 270 पे आता है। इधर cot का आंसर 0 और इधर cot का आंसर 0 आता है। So we have directly cot theta is equal to cot 90 degrees which is pi by 2, or cot theta is 0 at cot 3 pi by 2, 270 degrees. So your two general solutions are pi by 2, general नहीं, principal solutions, or 3 pi by 2. Right. This was the end of my question number